सीडीएस 1 2023 एग्जाम की स्टार्ट आपने कर दी है ना, शुरुआत हो चुकी है, कंग्रेचुलेशंस। बट बहुत कंफ्यूजिंग वे में स्टार्ट हुआ है, राइट, कि सही पेस पे नहीं जा रहा, सही रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डोंट वरी, इस वीडियो से एक ब्रांड न्यू शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत क्विकली चलेंगे ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए और ऐसा लगे कि ओ माय गॉड, ओके दिस वाज गुड। चलो, तो टॉकिंग अबाउट एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, हम बहुत क्विकली करंट अफेयर्स को देखेंगे। दिस इज फोकस्ड ऑन अक्टूबर 2022, जो कि आपके सीडीएस 1 2023 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सेकेंडली, मैं आपको एक स्टडी प्लानर भी दे दूंगी फॉर योर एग्जाम, ताकि आप उसमें से टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, वो भी फेच आउट करके आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ सको, है ना। आई विल बी गिविंग यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में मैं आपको दे दूंगी। क्यों? बिकॉज करंट अफेयर से स्टैटिक हमेशा कनेक्टेड होता है यूपीएससी टाइप्स एग्जाम्स में, ठीक है। तो हर महीने हम ये करेंगे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, उसके नोट स्पेसिफिकली आपको बनाने हैं। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, यूट्यूब के लिए आप एक अपनी अलग नोटबुक बना लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अप्रैल में हमारा एग्जाम है। तब तक जितने भी वीडियोस आते हैं, जितनी भी चीजें मैं आपको रिसर्च करने के लिए कहती हूँ, जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाती हूँ, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज योर ग्राफ। सीडीएस कितने क्वेश्चन पूछती है, कहाँ से पूछती है, कैसे पूछती है, छोटे से रिसर्च वीडियो के साथ, ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन दे सको, ठीक है। ये फर्स्ट बार जो आप देख रहे हो वो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस का है, और सेकेंड बार है वो सीडीएस 2 2022 एग्जाम का है कि कितना शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आपका बहुत ज्यादा बड़ा शिफ्ट नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस कम पूछे गए थे इस बार, बट करंट अफेयर्स ऑलवेज ऑलवेज होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस इन योर प्रेपरेशन, है ना। 5-6 वीडियोस देख के आप बहुत सारे नंबर इसमें स्कोर करते हो, तो इट इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन छोड़ दो, बस मेहनत कर लो, एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट अस मेक इट दिस टाइम, और अभी से दिमाग में बिठा के चलते हैं, आई नीड इट दिस टाइम। अपने आप में ना ये रियलिटी बनाते हैं, उसके बाद ग्राउंड रियलिटी नेक्स्ट ईयर देखेंगे, राइट। ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने कैटेगरीज भी आपके लिए बना दी हैं ताकि आपको पढ़ाई में आसानी हो। टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली डिफेंस फर्स्ट, डिफेंस करंट अफेयर्स में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है मेडन ट्राइलैटरल एक्सरसाइज, यहाँ पे हुई है 3 कंट्रीज के बीच में। तो तोड़ते हुए चलो, बहुत क्विकली चलेंगे, ध्यान से सुनना। मेडन मतलब जो बहुत फर्स्ट टाइम हुई हो, ट्राइलैटरल मतलब 3 देशों के बीच में, इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो तंजानिया में शुरू हुई है। इंडियन नेवी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, दैट मींस दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। इंडियन नेवी इज रिप्रेजेंटिंग, उसके पास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, आईएनएस तरकश ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, चेतक हेलीकॉप्टर एंड मार्कोस। सीडीएस का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखो, उसके फॉर्मेट अब बदलते जा रहे हैं, पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आपको करंट अफेयर्स सेक्शंस में देखने को मिल सकता है। तो आई वुड से हर एक पॉइंट को अच्छे से मेंशन करके लिखना। इवन मिलिट्री एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन डिटेल में पूछे जा सकते हैं कि कौन से कंट्रीज के बीच में है। ये है नॉर्मल टाइप क्वेश्चन, अव्वल लेवल में टॉस टाइप क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इंडियन नेवी ने कौन से अपने इक्विपमेंट्स को यूज किया है, एंड थर्ड ऑब्वियसली कौन सा लोकेशन था, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई मिसलेनियस पॉइंट हो तो, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2, सिम्बेक्स 2022 एक्सरसाइज हुई है। सिम्बेक्स का नाम बहुत सुना है। इट इज एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया, अगेन मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये 2 फेज में होती है, 2 फेज, हार्बर फेज एंड सी फेज। मतलब क्या होता है, देखो नेवी 2 जगह से ऑपरेट हो सकती है। हार्बर मतलब आपका जस्ट ओशन जहां से स्टार्ट होता है, दैट इज आपका विशाखापट्टनम, दैट इज हार्बर फेज। सी फेज मतलब चारों ओर ओशन ही ओशन है, दैट इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये 2022 का लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम फॉर हार्बर फेज एंड बे ऑफ बंगाल फॉर सी फेज। देन अगर यहाँ पे अगर कुछ छुप रहा हो आपकी स्क्रीन में, डोंट वरी, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ इट। ओके, गरुड़
कि 7th एक्सरसाइज कमेंट्स हुई है। गरुड़ एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। देखो, इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच का ये बाइलैटरल एक्सरसाइज है। जोधपुर इज द लोकेशन दिस ईयर। और इंडियन एयरफोर्स जो है वो सुखोई 30 MKI, राफेल, LCA तेजस, जगुआर एंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और Mi-17 इन सारी मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेके पार्टिसिपेट कर रही है। एंड गरुड़ 7 एक्सरसाइज, गरुड़ इज एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ओके, देन देयर इज टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज। टाइगर ट्रायम्फ किसके बीच में होती है? इंडिया और यूएस के बीच में होती है। कहां पे होती है? इस साल हुई है विशाखापट्टनम में। दिस इज बेसिकली जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज। मतलब आपदा के टाइम पे किस तरीके से आर्मी ऑपरेट करेगी, है ना, उसका ये ऑपरेशनल ड्रिल एक्सरसाइज था। टाइगर ट्रायम्फ इंडिया यूएस के बीच में। देन देयर इज एक्सरसाइज प्रस्थान। एक्सरसाइज प्रस्थान ये एक ईस्ट नेवल कमांड की एक्सरसाइज है। हाफ ईयरली एक्सरसाइज है, बेसिकली साल में 2 बार होती है। प्रस्थान इंडियन नेवल कमांड। देन देयर इज प्रचंड, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है इस बार। ये मेड इन इंडिया इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर है प्रचंड, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर विद द कैपेबिलिटीज ऑफ combat roles such as destruction of enemy air defense, counter insurgency warfare। देखो, ये कुछ डायलॉग्स होते हैं ना, वो आप SSB में भी यूज कर सकते हो टू शो कि हाँ यू हैव सम गुड नॉलेज अबाउट डिफेंस, आप डिफेंस की लैंग्वेज जानते हो, तो वहां पे आप अलग से डिफरेंशिएट भी हो सकते हो, राइट। कॉम्बैट सर्च, रेस्क्यू, एंटी टैंक, काउंटर सरफेस फोर्सेस। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें शक्ति इंजन यूज हुआ है, ठीक है। अब सीडीएस इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछ रही है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? प्रचंड क्या है ये पूछा जा सकता है। प्रचंड इज योर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। सबसे बढ़िया बात है, मेड इन इंडिया है, इंडिजिनस है। और कौन से इंजन यूज हुए हैं? शक्ति इंजन यूज हुए हैं। इसके अलावा हमारे लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज ये है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम, जो कि डीआरडीओ ने मतलब इंडिया में ही बना है, उसका एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। एंड द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एक्सपोर्ट एक्सेप्ट किया है हमारा, दैट इज आपका अर्मेनिया। आपको पता होगा अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। उस पर्पज से अर्मेनिया ने इंडिया से पिनाका रॉकेट सिस्टम लिया है ना। बहुत सारे रॉकेट्स, एमिनिशन अब हम एक्सपोर्ट करेंगे टू अर्मेनिया, राइट। सो दिस इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। और भी डिटेल हम पिनाका के बारे में जानेंगे, राइट। ओके, उसके बाद ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप बिना नाम पढ़े इसके इनके इमेज से ही वाकिफ हो चुके होंगे। ही इज विंग कमांडर, जिनका प्रमोशन अब हो चुका है टू ग्रुप कैप्टन। ये रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। बहुत हीरो बन चुके हैं ये बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद। इन्होंने जो एयरक्राफ्ट यूज किया था, दैट इज MiG-21 बाइसन, अब उनका रिटायरमेंट हो रहा है। लाइक इंडियन एयरफोर्स इज ऑल सेट टू रिटायर इट्स श्रीनगर बेस्ड MiG-21 स्क्वाड्रन, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्वॉर्ड आर्म्स। मतलब यहाँ पे कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये देखो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट आपका MiG-21 बाइसन, जिसको फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको विडो मेकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज्यादा सामने आने लग गए हैं, ठीक है। इसलिए इसको फ्लाइंग कॉफिन, विडो मेकर के नाम से जाना जाता है। जो स्क्वाड्रन का नाम है दैट इज स्वॉर्ड आर्म्स। श्रीनगर में इसका बेसिकली स्क्वाड्रन है। और भी 4 स्क्वाड्रन बचे हैं जिसको धीरे धीरे वो फेज आउट कर रहे हैं और न्यू एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और यही पर्टिकुलरली एयरक्राफ्ट था जिसने F-16 पाकिस्तान का F-16 गिराया था बालाकोट एयर स्ट्राइक में इन दी ईयर ऑफ 2019, Feb 2019 ही टू बी वेरी प्रिसाइज बात करें, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं एक्सरसाइज इप्सामर है। इप्सामर इज ऑल्सो अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की नेवीज के बीच में, है ना। इंडियन नेवी ने रिप्रेजेंट किया है बाय तेग क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। INS तरकश ने भी यहाँ पे सपोर्ट किया है।
चेतक हेलीकॉप्टर है एंड मार्कोस की कमांडो फोर्स भी हमारे पास है। आप कमेंट में ये लिख सकते हो, है ना, जैसे इंडियन आर्मी यूज करती है, उनकी जो स्पेशल फोर्सेस है वो मार्कोस है ना। तो आर्मी और एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस को हम क्या बुलाते हैं, ठीक है, उसका नाम जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। ओके, देन स्प्रूट SDM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक, ये क्या है, इतना बड़ा नाम है। एम्फीबियस मतलब जो वाटर और लैंड दोनों पे ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली फ्रॉम रशिया। ये एक लाइट वेट टैंक है। लाइट वेट टैंक की हमें क्या जरूरत है, ये उस टाइम की बात है जब इंडिया बहुत ज्यादा डील कर रहा था ईस्ट लद्दाख में, जब चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन आ रहे थे। वहां की ज्योग्राफी टॉपोग्राफी कुछ ऐसी है कि हैवी टैंक्स वहां पे आराम से ऑपरेट नहीं कर सकते। सो वी वांटेड लाइट वेट टैंक। उसके अंतर्गत ही हमने प्रोजेक्ट जोरावर को जन्म दिया था। प्रोजेक्ट जोरावर क्या है, ये एक इंडिविजुअल सवाल अब हो सकता है। ये प्रोजेक्ट जोरावर है द इंडक्शन ऑफ इंडिजिनस लाइट टैंक फॉर क्विकर डेवलपमेंट एंड मूवमेंट इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाके में आपको आसानी से आर्मी को ऑपरेट कराना है तो लाइट वेट इक्विपमेंट्स की जरूरत है। और प्रोजेक्ट जोरावर में हमें हेल्प करता है कौन, रशिया। रशिया हमें सप्लाई देने वाला है स्प्रूट SDM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक। बिल्कुल हमारी जरूरत को मैच करेगा ये। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर टैंक किस टाइप का है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। देयर कुड आल्सो बी क्वेश्चन फ्रॉम प्रोजेक्ट जोरावर, राइट। उसके बाद कामिकाजे क्या है, ये न्यूज में है, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। कामिकाजे बेसिकली एक RPA है, एक ड्रोन है, रिमोटेड पायलटलेस एयरक्राफ्ट है। ये ओरिजिन है ईरान का, बट इसको यूज कर रहा है रशिया अगेंस्ट यूक्रेन। रशिया यूक्रेन वॉर भी बहुत ट्रेंडिंग जा रहा है अभी, तो रशिया इसको यूज कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन, ठीक है। इसको शहीद 136 ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, और भी इसके बारे में रिसर्च करके जो भी पॉइंट्स हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं अवार्ड सेक्शन। अवार्ड सेक्शन में थोड़ा मजा आने वाला है, दिस कुड बी लिटिल एंटरटेनिंग। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एट सैटर्न अवार्ड 2022 RRR को इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड्स 2022 में रेफर किया गया है। उन्होंने ये बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑनर जीता है, राइट। दिस इज आल्सो रेफर्ड एज गोल्डन स्क्रॉल्स, गोल्डन स्क्रॉल्स। और इनके डायरेक्टर कौन रहे हैं, SS राजामौली, राइट। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड्स 2022 RRR। देन देयर वाज दिस 2022 का साखरोव प्राइज। साखरोव प्राइज ये क्या है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने अवार्ड किया है पीपल ऑफ यूक्रेन को, मतलब जितनी भी जनता है यूक्रेन की। सुखरोव प्राइज उन सबको दिया गया है और उन सबके बिहाफ में प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन ज़ेलेंस्की उन्होंने इसको रिसीव किया है। क्यों? फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट टू ऑनर देयर फाइट अगेंस्ट रशियाज इन्वेजन। ये जो फोर्सफुल इन्वेजन चल रहा है बाय रशिया, उसको किसी भी तरीके से स्टॉप करने में, अपनी कंट्री के लिए फाइट करने के लिए सुखरोव 2022 का प्राइज मिला है पीपल ऑफ यूक्रेन को, राइट। उससे आगे अगर देखें कि मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड किसको मिला है, मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड मिला है हैदराबादी हलीम को। इंपॉर्टेंट चीज है हैदराबादी हलीम, ऑफ कोर्स। नंबर 2 किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पब्लिक ओपिनियन से है, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन से। इसके बाद का अगर हम देखें शास्त्र रामानुजन प्राइज 2022, शास्त्र रामानुजन प्राइज 2022, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रामानुजन किससे डील करते हैं, ही वाज मैथमेटिशियन, और इस साल का प्राइज मिला है यूंकिंग टैंग को, ठीक है, यूंकिंग टैंग को मिला है फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन मैथ्स। फिर बात करें नोबेल प्राइज 2022 की। नोबेल प्राइज हमारे अभी 6 सब्जेक्ट्स में, 6 स्ट्रीम्स में दिया जाता है। हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सी स्ट्रीम में किसको मिला है, एंड फॉर दैट मैटर किस चीज के लिए मिला है, उन्होंने ऐसा क्या काम किया है, कौन से सब्जेक्ट पे काम किया है जो कि इनको नोबेल प्राइज से नवाजा जा रहा है। तो क्विकली देख लेते हैं। फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है, दैट इज आपका
अलेन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एंटोन ज़ीलिंगर को। इन तीनों ने ऐसा क्या किया है? फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद एंटेंगल्ड फोटॉन्स, establishing violation of Bell inequality and pioneering quantum information science। मतलब इन्होंने इतना रिसर्च इस टॉपिक पे कर लिया है कि इनको नोबेल प्राइज मिल गया फिजिक्स में, राइट। और हमें सब रीड करके समझने में ही ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड ये कैसी चीज है, राइट। कोई नहीं, होता है, नोबेल प्राइज जीता है ना। केमिस्ट्री में भी यहाँ पे 3 लोगों ने शेयर किया है, बेर्टोजी ने, मेंडल ने और शार्पलेस ने। इन्होंने क्या किया है? इन लोगों ने मिलकर किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। हमने तो आज तक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री से ही डील किया है, बट इन्होंने एक ऑल टुगेदर क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री वगैरह वगैरह पे रिसर्च कर दी। इकोनॉमिक्स की बात करें, अगेन 3 लोगों को मिला है। हमने तो कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बट यहाँ पे तो बहुत काम बन जा रहा है, नोबेल प्राइज मिल जा रहा है। ओके, बेन बेनार्के, डॉगलस टाइमंड और फिलिप बाइविक, इन 3 लोग, ये 3 लोग शेयर करते हैं फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। ये कुछ समझ में आ रहा है, राइट। ओके, पीस की बात करें, पीस में भी यहाँ पे 3 लोगों को मिलता है, एलिस बियालियात्स्की को, ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल को और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिविल लिबर्टीज को। इन लोगों ने क्या किया है? फॉर प्रमोटिंग द राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ओके, फॉर शोइंग आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स टू डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट अब्यूजेस एंड अब्यूज ऑफ पावर। इन सारे सब्जेक्ट के लिए पीस प्राइज मिला है इन 3 को। लिटरेचर में एक को मिला है, एनी एर्नॉक्स को, for the courage and clinical acuity with which she uncovers the root, estrangement and collective restraint of personal memory। इन सब के रिस्पेक्ट में लिटरेचर में इनको प्राइज मिला है। और बात करें फिजियोलॉजी या तो फिर मेडिसिन के नोबेल प्राइज को, तो यहाँ पे पाबो साहब को मिलता है फॉर कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। इस रिस्पेक्ट में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। थोड़ा टफ होगा याद करना, बट आई नो वी कैन डू इट, राइट, वी विल डू इट। ठीक है, स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में वुमेन एशियाज कप हुआ था जिसमें इंडिया जीत चुका है। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया डिफीटेड श्रीलंका। मतलब पहले जो पेपर आते थे इंपॉर्टेंट था कि कौन जीता, अब पेपर आते हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि जीता कौन है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट किसको हरा के जीता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और कितने मार्जिन से जीता है, 8 विकेट से श्रीलंका को हरा के इंडिया जीत गया है। तो हमें इसको थोड़ा सा उल्टा याद रखना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया यहाँ पे 7th टाइम इन अ रो जीतता आ रहा है। दैट इज द मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइड, है ना। ओके, उसके बाद ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप। ISSF पहले होता किस चीज के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर योर शूटिंग। शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला है रुद्राक्ष पाटिल को। रुद्राक्ष पाटिल, अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, रुद्राक्ष पाटिल अभी न्यूज में थे, वो कौन सी गेम से एसोसिएट हैं? तो आपको पता होना चाहिए रुद्राक्ष पाटिल का नाम शूटिंग से एसोसिएटेड है, राइट। एंड देन फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें कौन जीता? स्पेन जीता बाय 1-0। किसको हरा के? कोलंबिया को हरा के। अगेन रिवर्स गाड़ी चला लो, कोलंबिया को हरा के स्पेन जीता है। कितने मार्जिन से? 1-0 से। ठीक है, दिस वाज अबाउट स्पोर्ट्स। अब कुछ आइलैंड रिलेटेड न्यूज भी आती है। लाइक एक क्वेश्चन तो सीरियस आइलैंड से पूछता है, आइलैंड की लोकेशन के बारे में पूछता है। रीजन भी कि वो उस टाइम न्यूज में होता है, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, चाहे डिस्प्यूट हो या कुछ भी दिक्कत हुई हो, वो आइलैंड पर्टिकुलरली न्यूज में होता है, तो हमें जाना जरूरी है। सबसे पहले हमारा पिट आइलैंड है। पिट आइलैंड आप न्यूजीलैंड के आसपास लोकेट कर सकते हो। पिट आइलैंड ये न्यूज में था बिकॉज वहां पे 400 व्हेल्स मर चुकी है। 400 व्हेल्स हैव डाइड न्यूजीलैंड में, पिट आइलैंड। गालापागोस बहुत बार न्यूज में रहता है, सीरीज भी पूछ चुका है, इस बार भी न्यूज में है। बिकॉज ऑफ कोल्ड ओशियन करंट्स, ये ग्लोबल वार्मिंग से
इस पर्टिकुलर आइलैंड को बचा रहा है। लोकेशन कहाँ पे है? इन द पैसिफिक ओशियन। ये बेसिकली यूकेडोर, वो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उससे बिलोंग करता है। ठीक है, ओके। अब न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा, है ना। अब थोड़ा डिटेल में देखते हुए चलेंगे न्यूज को फटाफट से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ था। दिस वाज रिलीज बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्टर हंगर लाइफ। जब भी आपसे इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो तीन चीजें ध्यान रखें। यहाँ पे भी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। नंबर वन, कौन रिलीज करता है उस रिपोर्ट को या उस इंडेक्स को, कौन रिलीज करता है, इंडिया का क्या रैंक है उसमें, और फर्स्ट कौन आया है। ठीक है, अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है तो चौथी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि उस पर्टिकुलर रिपोर्ट या उस पर्टिकुलर इंडेक्स में पैरामीटर्स क्या थे। तो हम इन चारों चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिकली कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्टर हंगर लाइफ रिलीज करता है। इंडिया का स्कोर, यहाँ पे इंडिया का रैंक जो है बेसिकली बात करें तो 107th रैंक पे हम आते हैं। स्कोर 29.1। हम बहुत सीरियस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लास्ट यमन आया है और इसमें कितनी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए। ये ध्यान रखते हैं इनएडिक्वेट फूड सप्लाई पे, फूड कितना पहुंच रहा है लोगों को, राइट, अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है या नहीं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो देखा जाता है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो और फिर चाइल्ड का अंडर न्यूट्रिशन देखा जाता है, मतलब उसके अंदर वेस्टिंग और स्टैंडिंग जैसे पैरामीटर्स आते हैं। तो आपको इतना चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज कौन करता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट कौन आया है? स्विट्जरलैंड फॉर 12th टाइम कंटिन्यूअसली इन द रो। इंडिया की रैंक 40th है और रैंक इज टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन एंड कैपिटल रिसर्च, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट। ये सारा पीडीएफ आपको डिफेंस मीडिया के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, ओके। और इन केस आपका टेलीग्राम पे पीडीएफ खो भी जाता है तो ऐप पर डिफेंस मीडिया 2.0 ऐप आप सर्च कर लेना, वहां पे तो आपको A to Z सारा मटेरियल मिल ही जाता है ना। सो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रैंक 40। सबसे अच्छी बात ये है कि हम 2015 में 81st रैंक पे थे और 2022 में आप लगा लो 7 साल में हमने डबल प्रोग्रेस किया है। अब हमारा रैंक 40th है, राइट। बहुत जल्दी हम और शूट मारेंगे, टॉप 10 टॉप 5 में भी बहुत जल्द आ जाएंगे, है ना। 2015 में इट वाज 81 रैंक और अभी 40th रैंक है। तो देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट इज हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज इन न्यूज। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इसी साल इलेक्ट हुई है। शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है IIT गुवाहाटी में द सुपर कंप्यूटर, जिसको बोला जाता है परम कामरूपा। दिस इज अ सुपर कंप्यूटर जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत रखा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपके सीडीएस में आ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने एक और प्रोग्रेस किया है, समीर के लैब को भी इसी IIT गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया है। तो 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स वो वहां से करके आई हैं IIT गुवाहाटी से। फर्स्ट इज समीर एंड सेकेंड इज परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखेंगे, राइट। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल। देखो बहुत साल हो गए हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बराबर नहीं है, लाइक इट वाज ब्रिटिश ओरिएंटेड, कि इंडिया की हार को वो ज्यादा सिग्निफाई करते हैं, शो करते हैं और उनकी प्रोग्रेस को ज्यादा आउट शो करते हैं, ताकि एक कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी रख सके। लाइक वो तो चले जाएं बट हमारे दिल में दिमाग में हमेशा ब्रिटिशर्स रहें, वैसा ही एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। So now government is doing something about it, like National Model Vedic School. उन्होंने इंडिया के वेदास पे ऐसे स्कूल खोला है। प्रधान इनॉग्रेट इंडिया सेकेंड नेशनल वैदिक स्कूल इन पुरी। पुरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में लोकेटेड है।
कौन से मिनिस्टर ने इसको खोला है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इंडिया का, इसको आप राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय भी बोल सकते हो, जो कि पुरी में खोला है। ठीक है, दिस इज टू स्प्रेड स्पेशल नॉलेज अबाउट इंडिया के वेदास टू द पीपल। सबसे पहला कहाँ खुला था? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन में इट वाज द फर्स्ट, सेकंड वाज इन पुरी, नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल और राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय आप कह सकते हो। ठीक है, नाउ इट इज मावमुख केव। ये क्या है? ये क्या है? ये इसको आप ज्योग्राफी से एसोसिएट करोगे। लाइक आई ऑलवेज से कि करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक ऑलवेज गो बाय, मतलब गो वन बाय वन ऐसे चलता है। तो कैसे चलता है? जैसे दिस वाज इन न्यूज, अभी ये ना जो केव है जो मेघालय में लोकेटेड है, उसको सिलेक्ट किया गया है फर्स्ट 100 IUGS जियोलॉजिकल साइट्स के लिए। ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, उसके लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर यूनेस्को। इसने रिकॉग्नाइज किया है हमारे मावलूफ केव को, है ना। कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्ट खासी हिल इन मेघालय एज टॉप 100 IUGS के जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स में। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा तो इसके बारे में पूछा जाएगा। लाइक 7.2 इसकी लेंथ हो गई इस पर्टिकुलर केव की, बहुत लॉन्गेस्ट है, एशिया के लॉन्गेस्ट में इसका नाम आता है ना। 4th लॉन्गेस्ट केव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये क्यों ज्यादा जाना जाता है? ये जाना जाता है स्टैलेग्माइट फॉर्मेशंस की वजह से। स्टैलेग्माइट फॉर्मेशंस वो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे जो ज्योग्राफी लाइव पढ़ चुके हैं ना सीरियस कोर्स में। जैसे मैंने आपको सारे लैंडफॉर्म्स दिए थे, आई टोल्ड यू द एजेंट्स, आई टोल्ड यू द इरोजनल लैंडफॉर्म्स, आई टोल्ड यू द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। तो यहाँ से आपका है ना टोटल चॉक फॉर्मेशन का क्वेश्चन बन सकता है, स्टैलेग्माइट फॉर्मेशन का, स्टैलेक्टाइट फॉर्मेशन का, कहाँ होता है, कैसा होता है। तो देयर कुड बी अ क्वेश्चन जो करंट और स्टैटिक, यहाँ पे ज्योग्राफी स्टैटिक बन रहा है तो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। और अगर आप इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस की बात करो, ये 1961 में स्टार्ट होता है एक मोटो के साथ, अर्थ साइंस फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी। बहुत बढ़िया। इसका हेडक्वार्टर है हमारा पेरिस फ्रांस में और सेक्रेटेरिएट चाइना बीजिंग में है। ठीक है, तो ये सारे सीरियस के स्टडी मटेरियल्स अगर आपको रेफर करने हैं तो आप ऐप पे चेकआउट कर सकते हो। टोटल लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास दोनों ही वहां पे अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ब्लू फ्लैग टैग की अगर हम बात करें, इंडिया के टोटल 12 बीचेस को दे चुके हैं। ठीक है, ये होता क्या है? ये ब्लू टैग अगर हम बात करें, ये होता क्या है? ये एक सर्टिफिकेशन है वर्ल्ड के मोस्ट प्रोमिनेंट वॉलंटरी इको लेबल फॉर बीचेस एंड मरीनास। मतलब जो बहुत क्लीन बीचेस होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, बेसिकली उनको दिया जाता है। कौन कौन से बीच को मिला है वो यहाँ पे ऑलरेडी मैप में शोन है। ठीक है, ये भी चाहे अभी 2 ही को मिला हो, लेकिन टोटल कितने को मिला है वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। रिलीज कौन करता है? फी, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इसको रिलीज करता है। इस बार मिनिकॉय, तुंडी बीच, कदमावत बीच इन लक्षद्वीप एंटर हुए हैं इस टोटल 12 की लिस्ट में। ठीक है, टोटल 12 है, इस बार 2 बीचेस को ऐड किया गया है। ब्लू फ्लैग टैग कौन देता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, और ये प्लीज एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो PDF पिक कर लेना इसकी। ठीक है, डिफेंस मीडिया अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद द मोस्ट डिस्कस्ड पर्सन, इनके बारे में मुझे एक स्पेशल व्यू और स्पेशल कमेंट चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK? इंडिया का इस पे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है या बहुत ज्यादा फायदा है? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? यू आर प्राउड अबाउट इट or it is just okay, that's fine. ठीक है, ये कौन है? He is the Rishi Sunak. He is the person of Indian origin and now he has become Prime Minister of UK. The first Prime Minister from Indian origin जो कि UK को रूल कर रहा है। And second thing is he is the youngest most in the UK की parliament। ठीक है, he is the first British Prime Minister of Indian descent and youngest UK Prime Minister in 2 centuries
टेक्स ऑफिस। दिवाली के दिन ये होता है, तो इसके लिए स्पेशल कमेंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल है, कोई बहुत खुश है इनको लेकर, कोई बहुत दुखी है इनको लेकर। सो टेल मी द कमेंट सेक्शन की क्या, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, व्हिच आई थिंक। ओके, नेक्स्ट FATF आजकल बहुत अजीब तरीके से काम कर रहा है। म्यांमार को ब्लैकलिस्ट कर दिया, पाकिस्तान को हटा दिया। क्या कर रहा है FATF? बेसिकली है क्या, बात करें तो ये एक इसका इट स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। काम क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फिनेंसिंग वॉचडॉग है। ध्यान रखता है कौन सा कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी कर रहा है, टेररिस्ट फिनेंसिंग कर रहा है, उसको बेसिकली ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, रेड लिस्ट वगैरह वगैरह करता रहता है। म्यांमार को इसको ब्लैक लिस्ट किया है, और पाकिस्तान जो बहुत साल से ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ था उनको हटा देता है कि ठीक है, यू आर नॉट इनटू टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यू आर नॉट इनटू मनी लॉन्ड्रिंग, आप निकल जाओ। सो ये दो न्यूज चल रही थी, ध्यान रखना। म्यांमार इन द ब्लैक लिस्ट एंड पाकिस्तान नॉट इवन in the gray list. It has been removed from your gray list. ठीक है? Okay. Next, अब हमारी बात आती है पॉलिटी से। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहां पे लिखा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया है DY चंद्रचूड़ एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही विल सक्सीड जस्टिस UU ललित, उदय उमेश ललित। इसी के साथ पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको स्लाइड्स दिख रही होगी, कंटेंट की सारी इंफॉर्मेशन रिलीज हो जाती है। लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है, उनको अपॉइंट कौन करता है, उनके पावर्स क्या क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी कितनी चलती है, उनका रिमूवल किस तरीके से हो सकता है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको कंप्लीटली अगर CJI अभी न्यूज में है तो पूरे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पूरा ही पोर्शन, फॉर दैट मैटर पूरा सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल से लेना देना है आप पूरा पढ़ लो। इसके आने की आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है व्हेन दिस इज ए न्यूज। अच्छा, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको ये फेच कहाँ करना है, आपको कहाँ स्टडी प्लानर वगैरह मिल जाएगा, तो दिस आई वॉन्ट टू टेल यू, ये आपका स्टडी प्लानर है। मैंने इसमें हर एक टॉपिक जो कि रिलेट करता है आपके सब्जेक्ट से उसके बारे में इसका जिक्र किया रखा है, ठीक है। बायोलॉजी से आपके पूरे साइंस से, हिस्ट्री, पॉलिटी, उन सब से। बेसिकली ये स्टडी प्लानर है मंथ वाइज कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आपको मिल कहाँ जाएगा, ये अगर आप ऐप खोलोगे ना, ऐप पे यू विल सी द कोर्सेज के अंदर यू विल गो फॉर CDS शिद्दत बैच। उसमें सबसे पहले आप रॉकस्टार क्लास को तो प्लीज देख लेना, बिकॉज इसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है। लाइक आपका जो सारा कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, किस तरीके से पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, क्या क्या दिक्कतें आप सॉल्व कर सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। ये सारी टाइम टेबल, शेड्यूल, डेली डोज आपका शेयर्ड है, वो चीज आपको पर्टिकुलरली देखनी है, ठीक है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएगा। रॉकस्टार क्लास आपकी पूरी ओपन है, ये सारी लाइव क्लास लगी हुई आपको दिखाई देगी जो कि शेड्यूल के हिसाब से होगा, ये स्टडी प्लान के हिसाब से होगा। एंड दीज आर ऑल योर सब्जेक्ट्स, आपकी सारी रिकॉर्डिंग जिस तरीके से आप डील करोगे, राइट। उसके बाद देखते हैं कालीन भैया इज इन न्यूज, नेशनल आइकन बन चुके हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर पॉलिटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरा आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में आपकी इलेक्शंस चल रहे हैं, और ECI ने अब इनको भी नेशनल आइकन बना दिया है। नेशनल आइकन क्यों बनाया है? टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग वोटर्स कि चलो भैया वोट दो, बी अवेयर कि कैसे वोट दिया जाता है, किसको वोट दोगे, क्या क्या पैरामीटर्स आप रखोगे कि यू विल सेलेक्ट कि ये मेरा मिनिस्टर होना चाहिए। तो पंकज त्रिपाठी हैज बीन सिलेक्टेड एज नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यू शुड नो एवरीथिंग। चलो ठीक है, इसका आप पूरा कमेंट में रिसर्च करके लिखोगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर कौन सा था, ठीक है। जितनी चीजें मैं बोल रही हूँ ना, अगर रिसर्च करके अगर आप लिख लोगे ना, इफ यू टाइप, क्योंकि मेहनत लगने वाली है कमेंट करने में, इफ यू टाइप तो वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे, राइट। ठीक है, आर्टिकल नंबर लिखना, कितने मेंबर्स होते हैं उसमें ये लिखना, उनको अपॉइंट कौन करता है, दैट शुड बी
मेंशन अपॉइंट कौन करता है और उनका दो फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड बी मेंशन। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्राइट रेक बनाया है। कौन सी कंपनी ने बनाया है? हिंदाल्को। ठीक है, हिंदाल्को। बेसिकली आप इसको कोच जैसा ही समझ सकते हो, एल्यूमिनियम का बनाया है ताकि इसका वेट अब कम हो जाएगा तो ये ज्यादा पेलोड उठा पाएगा और इसकी कार्बन फुटप्रिंट ऑल टुगेदर पोल्यूशन कम होगा। ऑल एल्यूमिनियम बाय हिंदाल्को, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर नॉर्थ स्ट्रीम वाज इन न्यूज। नॉर्थ स्ट्रीम क्या है? नॉर्थ स्ट्रीम गैस की पाइपलाइन है जो कि चलती है फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। रशिया की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा सोर्सेस फॉर योर गैस एंड फॉर योर फ्यूल। 40% लगभग पूरे यूरोप में जो फ्यूल सर्कुलेशन होता है वो रशिया से ही होता है, तो रशिया पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो दिस वाज इन न्यूज। रशिया से जर्मनी तक हमारी ये नॉर्थ स्ट्रीम जाती है और 2 नॉर्थ स्ट्रीम अब हमारी बन चुकी है। दोनों की लोकेशन आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, राइट। मैं जैसे स्पीड में जा रही हूँ ना, तो चीजों को स्किप करते हुए मत चलना, वीडियो को पॉज करते हुए देखना। अगर कोई मैप मैंने मेंशन किया है तो एक बार उसको देख लो, ठीक है, उसको देख लो। यू नेवर नो, आसपास की चीजें भी अगर पूछ ली जाती है तो, ठीक है। नाउ दिस गर्ल हैज बीन इन न्यूज, व्योम मित्रा जिसका नाम है। बेसिकली ये रोबोट है, इंडिया की पहली रोबोट विमेन है ये, ह्यूमनॉइड जिसको हम बोल सकते हैं। किसने बनाया है? इसरो ने। नंबर 1 क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि ये किसने बनाया है? इसरो ने बनाया। इसरो ने क्यों बनाया है? कि ताकि ये एफिशिएंसी चेक कर सके GSLV Mark 3 रॉकेट की, कि ये ट्रांसपोर्ट कर भी पा रहा है नहीं ह्यूमन को, ठीक है, और उसको वापस भी लेके आना है। इस रोबोट को भेजा जाएगा स्पेस में ताकि एक्सपेरिमेंटिंग हो सके कि इंसान वहां जा सकता है या नहीं। ये सारी तैयारियां क्यों हो रही हैं? गगनयान मिशन के लिए, ठीक है, गगनयान मांड मिशन के लिए ये सब तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं, राइट। उसके बाद ग्रीन क्रैकर्स, दिवाली खत्म हुई, क्रैकर्स तो न्यूज में होने ही होने थे, है ना, इसके बारे में लेकिन बहुत डिटेल आया है। ग्रीन क्रैकर्स को यूज करने के लिए प्रमोट किया गया था। 3 टाइप के बेसिकली ग्रीन क्रैकर्स होते हैं, स्वास, स्टार एंड सफल। स्वास क्या होता है? सेफ वाटर रिलीज। उसमें बेसिकली वाटर रिलीज होता है ताकि आपका स्मोक, आपका डस्ट जो है वो फैले ना, वो वाटर में ही अब्सॉर्ब हो जाए। देन सेफ थर्माइट क्रैकर एंड सफल इज आपका सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। ये किसने बनाया है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने बनाया है ग्रीन क्रैकर्स। ऐसा नहीं है कि ये पोल्यूशन नहीं करते, लेकिन बहुत कम पोल्यूशन करते हैं एज कंपेयर टू योर नॉर्मल क्रैकर्स, ठीक है। तो दिस वाज इन न्यूज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, टाइम 100 नेक्स्ट 22 में इंडियन इंसान का जिक्र आपको मिलेगा। रिलायंस के जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी, बेसिकली जो अगर कहो कि मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं, इनका नाम आया है टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में। He has been recognized as rising stars from across industries and across around the world. मतलब one of the good leaders होने वाले फ्यूचर के अच्छे लीडर्स में इनका नाम आया है। सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ही इज द ओनली इंडियन टू बी फीचर्ड ऑन दिस लिस्ट दिस ईयर। इस साल बस यही इंडियन है जिनका नाम आया है। एक और है लेकिन उनकी इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, ही इज इंडियन ओरिजिन, बट अब तो सिर्फ इंडियन की बात करें तो आकाश अंबानी ही है आपकी लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद कुशियारा रिवर, अगेन ज्योग्राफी का रेफरेंस, कुशियारा रिवर न्यूज में है। बहुत सारी बातें आ सकती हैं, कुशियारा रिवर है क्यों न्यूज में है, आसपास का क्या है। बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश ने एक वाटर शेयरिंग पैक्ट साइन किया है कुशियारा रिवर के बारे में। ऐसे और भी हुए हैं लेकिन 25 सालों में नहीं हुए। ये 25 सालों में पहला वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर बनाता है ये, ठीक है। अगर हम बात करें, दिस इज आपका डिस्ट्रीब्यूटरी इन बांग्लादेश एंड असम। ये बाउंड्री फॉर्म करती है, बराक रिवर से ओरिजिन होती है। ये कुशियारा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नागालैंड, वहां से पिकअप ट्रिब्यूटरी फ्रॉम
मणिपुर, मिजोरम एंड असम, असम से एंटर होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। और ऐसे ही आपके सारे रिवर के क्वेश्चन दूसरे में भी आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आवर इंडस। इंडस से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ से होता है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, कहाँ ड्रेन आउट होती है, और कौन से पासेस इंपॉर्टेंट वैलीज को वो क्रॉस करती है, उनके ऊपर कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट भी है तो उसके बारे में मेंशन। ठीक है, तो आई वांट टू टेल यू कि देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इज इट इम्पोर्टेंट कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर नहीं होता है क्या? तो आई वुड से डेफिनेटली बिल्कुल सेल्फ स्टडी से होता है। इवन मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही सीरीज एग्जाम को 4 बार निकाला है। तो why still I'm promoting this? I'm still promoting this because I had so many days to prepare, so many months to prepare. ठीक है, मैंने एक बुक को पढ़ा, उससे अपने नोट्स बनाए, then I saw the previous year question. उस previous year question में मेरे नोट्स थोड़े कम पढ़ रहे थे, then I read the second book as well, फिर उसको नोट्स में ऐड किया। यू नो, अभी मैंने बहुत जल्दी बोल दिया कि एक बुक पढ़ के नोट्स बनाई, देन दूसरी बुक पढ़ के नोट्स बनाए, बट इसमें महीने के महीने निकल जाते हैं। फिर ऐसा भी होगा बीच में कि आप चीजों को भूल जाओगे, आपको गाइडेंस नहीं होगी कि आपको ये पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना। तो बस अपने बस टाइम को शॉर्टन करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू एनी कोर्स, या आप किसी से गाइडेंस के लिए पूछ सकते हो कि ये बुक ठीक है या नहीं, इस बुक से मैं कितना पढूं या कितना ना पढूं। जैसे लक्ष्मीकांत के लिए आप रॉकस्टार क्लास को ही देखोगे ना, मतलब दैट इज स्ट्रैटेजी क्लास ओनली, आप उसको देखोगे ना, मैंने आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका उसमें बताया है कि लक्ष्मीकांत को एज इट इज मत पढ़ो, उसमें थोड़ी शफल करने की जरूरत है। फर्स्ट चैप्टर के बाद फोर्थ चैप्टर में कौन सा क्लॉज आपको पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको क्यों बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार उस चीजों को गो थ्रू किया है एंड देन आई फाउंड कि यार क्रोनोलॉजी सही नहीं है। आप इस वजह से कंफ्यूज हो जा रहे हो लक्ष्मीकांत पढ़ते वक्त, क्योंकि उसकी क्रोनोलॉजी सही नहीं है, उसका ऑर्डर सही नहीं है। तो ऑर्डर को सही नहीं है ये जानने में ही लगभग आपके 5 से 6 महीने, या बहुत अच्छे से रीड कर रहे हो तो 3 से 4 महीने आपके निकल जाएंगे। यू नो, मतलब 3-4 महीने मैंने बस आपके 5 मिनट में बचा लिए। इफ आई टेल यू दिस ऑर्डर आपको पढ़ना चाहिए, यू आर सेविंग लॉट एंड लॉट ऑफ योर टाइम। एंड आई थिंक आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो लंबी चौड़ी तरीके से प्रेपरेशन करना चाहता होगा, है ना। अब सबका एम होगा कि ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर करना है, तो दिस इज ओनली द थिंग। बाकी इफ यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम कि खुद से रिसर्च करोगे, खुद से बुक पढ़ोगे और फिर सारी शफलिंग करोगे, लाइक यू आर सो मच इनटू स्टडीज, टू डेफिनेटली सेल्फ स्टडी इज योर थिंग। ठीक है, ओके। देन थोड़े से वन लाइनर्स देखते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट, जो जिसकी कैपेसिटी है, लिखते जाओ, देखो मैं जिसमें ज्यादा एम्फेसिस करती हूँ वहां पे क्वेश्चन आता है। जैसे उसकी कैपेसिटी कितनी है, 600 मेगावाट। कहाँ पे खुला है, जैसलमेर राजस्थान। किसने बनाया है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, अब देखो, अब गड़बड़ मत करना, अब आप गूगल करोगे मैम वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट तो कहीं और इंडिया में तो नहीं है, हाउ आर यू सेइंग दिस, ये तो देयर इज अ डिफरेंस। दिस इज विंड सोलर पावर प्लांट, दैट इज द लार्जेस्ट इन जैसलमेर राजस्थान, जो अदानी ग्रुप ने बनाया है। ठीक है, और फिर फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट ग्राम पंचायत आपकी केरला की है पुल्लमपरा। ये वन लाइनर्स हैं जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल गुजरात में खुला है। एन सिलेबस, ये न्यूज में था, आपसे पूछा जा सकता है ये है क्या। दिस इज नथिंग बट आपका सैटर्न का मून। ठीक है, सैटर्न का मून। फिर लीकानिमाब, ये भी न्यूज में था। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग है फॉर योर अल्जाइमर डिसीज। ठीक है, अल्जाइमर से रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, राइट। अल्जाइमर का न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग है आपका लीकानिमाब। फिर ये अभी न्यूज में था, उत्तराखंड का चोराबारी ग्लेशियर लेक। अगेन ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। चोराबारी ग्लेशियर लेक, गांधी सरोवर, उत्तराखंड। ठीक है, ओके। डॉक्टर दिलीप महालाबिस, ये न्यूज में थे बिकॉज इनकी डेथ हो गई है। ये
मेन इंसान थे बियॉन्ड द डिस्कवरी फॉर द डिस्कवरी ऑफ योर ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जो हम सबको बचपन में दिया जाता था, है ना। उनके पीछे जो थे डॉक्टर दिलीप महालानाबिस, इनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए ये न्यूज में है। नेशनल गेम्स 2023 कहाँ होंगे? गोवा में होंगे। सो स्पॉट्स आप शुरू कर सकते हो, दिस इज द वे गोवा जाने का, है ना। ऐसे ही अगर नहीं जा पा रहे हो नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर लो, है ना। ठीक है, पर्पल रेवोल्यूशन वाज इन न्यूज, दिस इज रेवोल्यूशन अबाउट लेवेंडर। तमिलनाडु का कदाबूर स्लेंडर रोलिस सेंचुरी वाज इन न्यूज, ठीक है। ये पहली स्लेंडर रोलिस की लोकेशन है जो डेजिग्नेट की गई है, इसलिए न्यूज में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी न्यूज में था। ये पता है इसीलिए बर्ड सेंचुरी या टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क न्यूज में होते हैं। फर्स्ट रीजन मोस्ट प्रोबेबली वो न्यूज में कहीं ना कहीं मेंशन होता है, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि आउट ऑफ नोवेयर स्टैटिक से ही क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। हमें ऐसा लगता है कि इतने सारे नेशनल पार्क है, इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व है, कैसे याद होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपके करंट अफेयर से ओरिजिनेट होते हैं। इंडिया का लास्ट विलेज वाज इन न्यूज, कहाँ पे है? दिस इज मना विलेज इन उत्तराखंड, ठीक है। ठीक है, देन निसार। निसार के बारे में क्या था? निसार है क्या? निसार बेसिकली नासा और इसरो का कोलैबोरेशन है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो GSLV Mark 2 रॉकेट को यूज कर रहा है। एम क्या है? मतलब इसरो और नासा कोलैबोरेट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसका एम है ऑब्जर्विंग अर्थ्स चेंजिंग इकोसिस्टम एंड मासेस, उसको नोटिस करना कि अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो कैसे चेंज हो रहा है, अर्थ का मास वगैरह सब कैसे चेंज हो रहा है। दिस इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव imaging satellite and 2 space agencies intend to launch the satellite by 2022 तक इसको लॉन्च करना है हमें anyhow. So this is very important, NASA इसरो का synthetic aperture radar. Then National Maritime Complex was in news. अब देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, राइट। ये हो गया आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स खुला कहाँ है? दिस इज इन लोथल। लोथल अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो पोर्ट सिटी इन गुजरात था। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स खोला है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन में, दैट इज लोथल इन गुजरात। तो आपको बाय डिफॉल्ट बिना बोले इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरा स्टडी कर लेना चाहिए, उसकी सारी साइट्स को, उसके सारे एक्सकेवेशंस को और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड न्यूज ऑफ द डे आप बोल सकते हो, न्यूज ऑफ द डे इज दीसा एयर बेस, जो कि गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में खोला है। ये एक एयरफोर्स का बेस है विच इज जस्ट 130 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर इंडिया पाक बॉर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनकी फाउंडेशन स्टोन, इसकी नींव रखी है ना, दीसा इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि इतना पास बॉर्डर के, ताकि पाकिस्तान वालों के ना खतरे में आ गए वो लोग। दीसा एयरबेस, राइट। उसी के साथ अग्नि प्राइम का सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है। अग्नि प्राइम की बात करें, इंडिजिनस मेड है, DRDO ने इसको लॉन्च किया है। अग्नि प्राइम इज वन ऑफ द वेरिएंट्स ऑफ अग्नि मिसाइल। अग्नि प्राइम एक न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट है अग्नि क्लास मिसाइल्स का, है ना। इसको अगर आप देखो, दिस इज 2 स्टेज कैनिस्टर मिसाइल। ये डिटेल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत सारी चीज यहाँ पे मेंशन है ना। 1000 से 2000 किलोमीटर्स की इसकी रेंज होने वाली है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट अग्नि मिसाइल्स, जो कि न्यूज में है, ये एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन और वेपन केपेबल मिसाइल्स है। मतलब ये न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट कर सकती है। देखो ऐसी है ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी क्रिएटेड है और आगे भी बहुत सारी आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसे मतलब YouTube के आजकल ग्लिचेस बहुत सारे चल रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि आपने ना सब्सक्राइब करके वो ऑल पे क्लिक कर लिया है, वरना इट जनरली हैपेंस कि एक चैनल को मैं बहुत डाई हार्ड फैन की तरह फॉलो करती हूँ, बट देन आई मिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाय इट, क्योंकि ये YouTube और Instagram ग्लिच की वजह से, है ना, हमें पता ही नहीं चलता। उन्होंने वीडियो रिलीज कर दी है और
एग्जाम टाइम पे हम ढूंढने बैठते हैं एंड देन वी गेट टू नो कि यार इतना इंपॉर्टेंट स्टफ था, पहले से फॉलो किया होता तो अच्छा होता, हमें टाइम टू टाइम चीजें मिल जाती। तो ये आजकल बहुत सारे बग्स चल रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जिसकी वजह से यू नेवर नो कि वो अनसब्सक्राइब हो गया हो या तो ऑल पे क्लिक ना हो या बेल आपने क्लिक किया हो, वो इंश्योर कर लेना, बिकॉज वी हैव प्लान टू डू अ लॉट ऑफ नॉलेजफुल स्किलफुल सीरीज ये सीरियस एग्जाम के लिए। तो उसके लिए बस अवेयर रहना, ठीक है। बाकी आपको और क्या चाहिए आप कमेंट सेक्शन में और भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि व्हाट डू एग्जैक्टली वांट, आपकी प्रेपरेशन में दिक्कत क्या आ रही है ना, वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना। उसके अलावा चलो अग्नि के बारे में पढ़ लेते हैं। सीरियस एग्जाम इज लाइक कि आपने एक चीज पकड़ी तो आपको उसका पूरा केस सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ अग्नि प्राइम पे चीजें खत्म नहीं हो जाती, आपको मिसाइल सिस्टम पूरा देखना पड़ेगा, है ना। तो अग्नि के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। अग्नि 1 जो था दैट वाज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल पूछा है तो अपने दिमाग में नोट कर लो या तो कमेंट सेक्शन में भी लिखो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आपका क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, कमेंट करके बताना। अग्नि 2 2000 किलोमीटर्स की रेंज है। अग्नि 3 की मोर देन 2500 किलोमीटर। अग्नि 4 मोर देन 3500 किलोमीटर, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 की बात करें तो ये ICBM में आ जाता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब इस कॉन्टिनेंट से रिलीज करेंगे दूसरे कॉन्टिनेंट में हिट कर सकता है, मोर देन 5000 किलोमीटर। और अग्नि 6 जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अग्नि प्राइम हमारा 6th वेरिएंट है अग्नि का, इसे कंफ्यूज मत करना अग्नि 6 के साथ, क्वेश्चन जरूर आएगा कंफ्यूज करने के लिए। अग्नि प्राइम एंड अग्नि 6 मिक्स मत करना। अग्नि प्राइम आपका 1000-2000 किलोमीटर है एंड अग्नि 6 इज योर ICBM, यू नो, अराउंड 11,000 to 12,000 किलोमीटर्स। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, दिस इज अंडर डेवलपमेंट राइट नाउ, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज खत्म होते हैं और आपको डिटेल एनालिसिस करना है किन चीजों का, AFSPA का। AFSPA जरूर कहीं ना कहीं या तो लगता है या तो हटता है, इसलिए वो न्यूज में होता है और इसीलिए वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के बारे में आप अच्छे से जानोगे, कौन कौन से स्टेट्स पे ये लगा हुआ है, कौन से स्टेट्स ने हटा दिया है। मंगलयान मिशन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, क्या फेल हुआ है, क्या न्यू स्ट्रैटेजी है। 97th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मेंशन करोगे, दिस वाज, ये सारी चीज है जो अक्टूबर 2022 में न्यूज में रही है और यही सेम क्वेश्चंस आपके सीरियस के हो सकते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टैटिक क्वेश्चंस, ठीक है, स्टैटिक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, मुझे 2 नाम बताओ विच इज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, ये भी कमेंट में लिखो। और वैसे भी आपको पढ़ना है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। चोला डायनेस्टी को हिस्ट्री में अच्छे से स्टडी करोगे। चोला डायनेस्टी को क्यों स्टडी करोगे, मूवी रिलीज हुई है ऐश्वर्या राय की, PS1 पोनियन सेल्वान ऐसे करके कुछ, तो दिस वाज अ न्यूज। तो सिनेमा से भी थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन पूछता है, इसलिए चोला डायनेस्टी पे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इक्लिप्स, इस साल इक्लिप्स ने तो बहुत बार अपने दर्शन दिए हैं, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, तो उसके बारे में एक बार जरूर स्टडी कर लेना और बिल्ड राइट के बारे में भी करना, दिस वाज आल्सो इन न्यूज, ठीक है। सो आई थिंक ये पूरा वीडियो आपको बहुत थोड़ा स्पीड में लगा होगा और बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होगा, तो एक बार इसका रिविजन जरूर कर लेना ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाए। PDF आपको मिल जाएगा इन टेलीग्राम, और अगर नहीं भी मिलता है तो फॉर श्योर आपको ऐप के अंदर तो मिल जाएगा। एक फ्री करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा, वहां आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी सीरियस कोर्स को भी आप चेकआउट कर सकते हो ताकि आपकी प्रेपरेशन इजी बन जाए। हार्ड वर्क तो करना ही करना पड़ेगा, उसका कोई एस्केप नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम बच जाएगा ताकि जो रिसर्च वाला पार्ट है वो मेरा काम होगा। एंड आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट। सारी की सारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, प्लानर देख लेना, रॉकस्टार क्लास देख लेना सीरियस की, और आपको और क्या हेल्प चाहिए फ्रॉम माय साइड, प्लीज डू मेंशन दिस इन कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।